बेबी केयर और पेरेंटिंग रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल इंडियन बेबीज अनबॉक्स को हमारे वीडियो के नीचे इस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि हमारे वीडियोस का कोई भी अपडेट आप मिस ना कर दें और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। अपने ओव्यूलेशन डेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एटलीस्ट 3 से 4 मंथ का पीरियड साइकिल ट्रैक करना है और इस तरीके से ट्रैक करना है कि आप फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नोट करके रखें। फिर उसके बाद 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच के दिनों को काउंट करें और वो हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ साइकिल डेज। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जून को आपके फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुए, देन 28 जून को आपके सेकेंड पीरियड स्टार्ट हुए, तो 1 से 28 के बीच यानी 28 डेज का आपका साइकिल डेज हो गया। अब जितने भी नंबर ऑफ साइकिल डेज आपको मिले उसमें से आप 14 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे इस केस के अंदर 28 माइनस 14 इज इक्वल टू 14। तो 14th डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ साइकिल आपका ओव्यूलेशन डे हो जाएगा, राइट? जैसे 1 जून को आपके पीरियड्स आए, 28 जून को सेकेंड पीरियड, 28 माइनस 14 मीन्स 14th जून, दैट मीन्स 14th जून इज योर ओव्यूलेटिंग डे। अब ये जो ओव्यूलेटिंग डे है इसके एक दिन पहले का और एक दिन बाद का टाइम, ये जो 3 दिन बनेंगे, उन 3 दिनों के अंदर आपके पास मैक्सिमम चांसेस हैं कंसीव करने के। यानी 13th जून, 14th जून एंड 15th जून, ये 3 दिन हो गए आपके ओव्यूलेशन के डेज जिसमें आपके पास प्रेग्नेंट होने के बहुत ही फास्टर चांसेस हैं। अब आप मुझसे ये सवाल करेंगी कि क्या एक मंथ के अंदर सिर्फ यही 3 दिन है मेरे पास प्रेग्नेंट होने के? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक फीमेल एग जो है वो 12 से 24 घंटे तक एक्टिव रह सकता है फीमेल बॉडी में, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिमिलरली जब एक मेल स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करता है तो 5 डेज तक एक्टिव रहता है, उसके बाद वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब ये 14th डे जो जैसे आपका ओव्यूलेटिंग डे आया है, तो 14 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 9, राइट? तो 9th डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो 14th डे जो आपका ओव्यूलेटिंग डे है, ये जो पीरियड आया है 6 दिनों का, ये हो गया फर्टाइल विंडो। लेकिन इस फर्टाइल विंडो के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रेगनेंसी की वो बहुत कम होती है। जो प्रोबेबिलिटी ये 3 दिन जो मैंने आपको पहले समझाए उसके अंदर बहुत हायर होती है। अब इस प्रोसेस को थोड़े और एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे किसी किसी के साइकिल्स होते हैं वो 21 डेज के गैप में ही आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में 21 में से जब आप 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट होता है 7, यानी 7th डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज योर ओव्यूलेटिंग डे। और 6th, 7th और 8th डे जो है उसमें आपके पास मैक्सिमम चांसेस है कंसेप्शन के। ऐसे ही किसी के साइकिल 35 डेज के ड्यूरेशन में आते हैं, तो 35 में से जब आप 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलता है 21। तो 21st डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ साइकिल ओव्यूलेशन डे बन जाता है और 21st और 22nd डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ साइकिल आपके पास हायर चांसेस हैं कंसीव करने के। अब किसी किसी के साइकिल ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी इरेगुलर होते हैं, जैसे कभी 25 डेज़ में आ गए, कभी 28 डेज़ में, कभी 30 डेज़ में आते हैं। तो ऐसे में आप कैसे कैलकुलेट करें अपना ओव्यूलेशन डे? आप अपने साइकिल गैप्स का एक एवरेज निकालें और फिर इसी प्रोसेस के थ्रू अपना ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट कीजिए। इन कैलकुलेशन मेथड के अलावा एक फीमेल की बॉडी कुछ ऐसे सिग्नल्स देती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आज मेरा एग रिलीज होने वाला है। और मैं आपको 2 ऐसे साइंस बताऊंगी जिससे आप इजीली पता लगा सकती हैं।
सबसे पहला जो साइन है वो है राइज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो जिस दिन आप ओव्यूलेट करने वाली होती हैं उस दिन हार्मोन का लेवल काफ़ी पीक पे होता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर आधे डिग्री से 1 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो अगर आप इस मेथड को अपनाना चाहती हैं अपना ओव्यूलेशन डे जानने के लिए, तो रोज़ सुबह जैसे ही आप उठें, बेड से भी उठने से पहले सबसे पहले आप अपने माउथ में थर्मामीटर डालिए, अपना टेम्परेचर देखिए, उसे नोट करिए, और जिस दिन आपके टेम्परेचर के अंदर आधे से 1 डिग्री का राइज होगा उस दिन समझ जाइएगा कि आप आज ओव्यूलेट कर गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल लिया जा रहा है। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि 28 में से आप 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14th डे जो हो गया वो आपका ओव्यूलेशन डे हो गया। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसकी वजह से एग बाहर निकलता है ओवरी में से, वो कैसे पीक पे पहुंच गया। देखिए, देखो ये बिल्कुल अपने पीक पर है। तो जैसे ही ये पीक पे पहुंचता है उसी टाइम आप ये देखेंगे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कैसे राइज कर गया। देखिए, तो इसी वजह से क्या होता है, जैसे ही LH रिलीज होता है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आप थर्मामीटर में इसको नोट कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन होगा कि आप एक बेसल बॉडी टेम्परेचर मेजर करने वाला थर्मामीटर यूज़ करें। अगर आप इस मेथड को फॉलो करना चाहती हैं तो उसमें आपको बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज आप नॉर्मल थर्मामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये LH हार्मोन अपने पीक पे पहुंचता है तो विद इन नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स एक एग आपकी ओवरी में से निकलता है और यही बेस्ट टाइम है आपके पास कंसीव करने के लिए। सिमिलरली जो फीमेल्स के अंदर डिस्चार्ज होता है वो ओव्यूलेशन वाले दिन थोड़ा क्लियर हो जाता है, थिन हो जाता है, एकदम एग वाइट जैसी कंसिस्टेंसी का डिस्चार्ज होता है। ये भी एक साइन है फीमेल बॉडी का जो ये बताता है कि ओव्यूलेशन डे आ चुका है। अब ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है इसे मैंने एक PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है जो सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। आप अपने साइकिल डेज को भी उससे ट्रैक कर सकती हैं, ओव्यूलेशन डे को भी जस्ट ट्रैक कर सकती हैं। अगर आप टेम्परेचर वाला मेथड फॉलो करना चाहती हैं तो उसका भी एक टेम्पलेट मैंने बना दिया है, और अगर आप मार्केट की टेस्ट किट्स यूज़ करना चाहती हैं तो उसका भी टेम्पलेट इस PDF के अंदर मैंने शामिल कर दिया है। जस्ट सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपको सारे ओव्यूलेशन डेज, साइकिल ट्रैकिंग सब आपको इजीली मिल जाएगा और आप बहुत इजीली अपने वो पर्टिकुलर डेज उससे ढूंढ पाएंगी। तो इस PDF का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करें, प्रिंट करें और यूज़ करें।